नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड़ फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई एवं मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय मुर्गी पालन का और दुनिया की सबसे बेहतरीन ब्रीड है देसी मुर्गी। लेकिन दोस्तों, मुर्गी पालन के इस व्यवसाय में बरसाती मौसम में बहुत ज्यादा वहां पर जो है दोस्तों संकट आ जाते हैं। ऐसे में दोस्तों समस्याओं को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक सॉल्यूशन निकालने में आप असक्षम हो। इसलिए दोस्तों आज की जो समस्या है आप पहले यहां पर जान लीजिए कि बरसात के मौसम में बिना बीमारी के अगर कोई मुर्गी मरती है तो दोस्तों ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। आपको पता नहीं होगा तो दोस्तों लगभग 20 से लेकर 25% तक मुर्गियां दोस्तों बिना बीमारी के वजह से भी वहां पर दोस्तों जो है एक्सपायर हो सकती है। आपको तो डर लगता होगा कि अगर मेरी मुर्गी पर बीमारी आती है और वह मरती है तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन बिना बीमारी आए बिना अगर मुर्गी मर रही है तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। लेकिन यह कौन सी बीमारी है दोस्तों और कौन सी बीमारी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि बीमारी तो कहने के लिए है ही नहीं, लेकिन तो भी आपकी मुर्गी यहां पर अगर मर रही है तो दोस्तों कहां तो भी कोई तो भी गलती हमसे हो रही है। क्यों मर रही है दोस्तों बरसात में बिना बीमारियों की मुर्गियां? अगर आपको भी जानना है तो शुरुआत से लेकर आखिर तक वीडियो जरूर देखिए। देखने के बाद आपको 100% यहां पर वीडियो पसंद आएगा, इसीलिए इस वीडियो को अभी के अभी एक लाइक कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा मेरे किसान भाइयों के पास और मुर्गी पालक भाइयों के पास ऐसे वीडियो पहुंचाते रहिए दोस्तों। इसके लिए आप वहां पर दोस्तों पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। रही बात दोस्तों सब्सक्राइब करने की तो अति आवश्यक है दोस्तों ये, इसलिए वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को अगर आप ऑन करते हो तो दोस्तों आने वाला हर वीडियो आपको देखने को मिल सकता है। और साथ ही में साथियों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके मन में कोई दिक्कत समस्या आती है तो बेझिझक मुझ तक भेजिए। आने वाले समय के साथ आपको वीडियो के दौरान मैं आपको इसके सॉल्यूशन देता रहूंगा। इसके लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना कृपया मत भूलिए। और आपकी मार्केट की दिक्कत है ना दोस्तों, यह दिक्कत आगे चल के मैं सॉल्व कर दूंगा। इसके लिए दोस्तों आप इंडियन किसान 88 इस चैनल की वहां पर सेवाएं लेते रहिए। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को टच करके शुरू होने वाले वीडियो से के माध्यम से दोस्तों सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर सकते हो। नहीं तो दोस्तों आप यूट्यूब पर आने के बाद भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके लिए टाइप करना पड़ेगा INDIAN_KISAN_88 दोस्तों, और इसके माध्यम से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल करके आप यहां पर इस चैनल की सेवाएं ले सकते हो। तो देखिए दोस्तों, बरसात के मौसम में मुर्गी पालन के व्यवसाय पर बीमारियां ज्यादा आती है। बीमारियों के वजह से मुर्गी मरना तो हम वहां पर समझ सकते हैं, लेकिन अगर मुर्गी तंदुरुस्त हो, अगर मुर्गी पर कोई बीमारी ही नहीं हो तो भी अगर यह मुर्गी मरती है तो दोस्तों 100% दिक्कत तो कहीं ना कहीं है, कहीं तो भी कहां तो भी लीकेज तो हो रहा है। ऐसे में दोस्तों आपको पूरी बात समझाता हूं, इसके बाद आपको बिना खर्चे का यह इंप्लीमेंटेशन करना है दोस्तों, जिसके माध्यम से आपकी अच्छी खासी मुर्गी कभी नहीं मरेगी और आपका मॉर्टिलिटी रेट जो है बरसात के मौसम में फार्म का वह 0 तक लाने में हम सफल हो सकते हैं। तो मुख्य समस्या क्या है दोस्तों, बरसात के मौसम में क्या होता है दोस्तों, बरसाती अगर मौसम हो तो टेम्परेचर डाउन होता है। वैसे तो आप सभी को पता है कि मुर्गी के शरीर का भी टेम्परेचर कम रहता है, इसकी वजह से मुर्गी बरसात के मौसम में ज्यादातर बीमार गिरती है। लेकिन ऐसे में दोस्तों हम उचित प्रबंध करके इसको यहाँ पर जो है दोस्तों बचा सकते हैं। लेकिन अभी बरसात बहुत गिर रही है, कहीं कहीं तो 2-2, 3-3 दिनों से बरसात शुरू है दोस्तों। ऐसे में हम क्या करते हैं, मुर्गियों को बाहर छोड़ते नहीं है और शेड के अंदर ही वहां पर रखते हैं। लेकिन दोस्तों प्लास्टिक के पर्दे भी लगाकर और ऊपर वहां पर जो है दोस्तों एमसील लगाकर भी बूंदे ना गिरती हो तो अच्छी बात है, लेकिन तो भी मुर्गियां मर रही है। इसका कारण क्या है दोस्तों, हमने तो वहां पर बरसात की बूंदे या बरसात की बौछारें अंदर आने से रोक दी, लेकिन दोस्तों तो भी मुर्गियां मर रही है। क्या मुर्गियों को कुछ बीमारी है? 100% बीमारी भी नहीं है। तो दोस्तों यहां पर
आदमी का माथा ठनक उठता है कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, तो भी मुर्गियां मर रही है। तो इसका कारण क्या है दोस्तों? मुर्गियों के शरीर में अगर तापमान कम हो जाता है और अड़ोस पड़ोस के माहौल का भी तापमान अगर कम हो जाता है, ऐसे में यह मुर्गी जो होती है दोस्तों, खुद का टेम्परेचर लूज आउट होने के कारणवश कोल्ड स्ट्रोक आकर वहां मर सकती है। इसके कारणवश दोस्तों बहुत बड़ी दिक्कतें हमारी सामने आ सकती है। इसके लिए दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कोल्ड स्ट्रोक यानी कोल्ड अटैक मुर्गियों को कब आता है। जब दोस्तों उसके शरीर का तापमान सर्टेन लेवल से नीचे चला जाए और उसके साथ सराउंडिंग का तापमान भी वहां पर कम हो जाए बहुत, तो ऐसे में दोस्तों जो मुर्गी होती है उसके शरीर का तापमान लूज आउट होने की वजह से उसको स्ट्रोक यानी अटैक आ जाता है। और इसके कारण दोस्तों कोल्ड अटैक जो आता है उसमें मुर्गी बचने की संभावना बहुत कम होती है। तो फिर इसे रोका कैसे जाए दोस्तों? इसके लिए तो कोई प्रबंध हम वहां पर सुझा नहीं सकते, ऐसा तो नहीं दोस्तों। 100% सॉल्यूशन है और 100% समस्या है तो सॉल्यूशन है दोस्तों। सॉल्यूशन क्या है? दो तरह का सॉल्यूशन है दोस्तों, दोनों को भी अपनाना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, जब बरसात का मौसम होता है तब वातावरण का, वायुमंडल का तापमान घट जाता है और इसके माध्यम से दोस्तों मुर्गियों के अड़ोस पड़ोस का भी सराउंडिंग का तापमान घट जाता है। ऐसे में दोस्तों मुर्गियां जो खाती है पीती है उसकी वजह से उसके शरीर का भी तापमान घटता है। तो हमें दो तरह से सॉल्यूशन इसका निकालना है। पहला सॉल्यूशन ऐसा होगा दोस्तों कि जो बरसाती मौसम है उसके माध्यम से दोस्तों अगर हम शेड में मुर्गियां रखते हैं तो ऐसे में दोस्तों शेड का तापमान बढ़ाना पड़ेगा। अब यहां पर बरसात का मौसम, तापमान अपने आप घट रहा है, तो फिर कैसे बढ़ाया जाए शेड का तापमान? तो इसका कारण है दोस्तों कि शेड का तापमान आपको मालूम है घट गया, मुर्गियों के शरीर का तापमान घट गया, तो बहुत घटने की वजह से अटैक आ सकता है। तो तापमान कैसे बढ़ाया जाए? तो बहुत आसान है दोस्तों। तापमान बढ़ाने के लिए आपको पहली बात, अगर आपसे वहां पर मुमकिन होता हो तो आपको वहां पर बिजली के लाइट जला देने हैं दोस्तों, जिसके माध्यम से 100 वोल्ट के या 200 वैट के लाइट लगा देते हो। तो इसके माध्यम से शाम के वक्त में या रात के वक्त में मुर्गियों की जो ठंडक बहुत ज्यादा बढ़ती है वैसे में बहुत ज्यादा सहायता होती है। और जो अड़ोस पड़ोस का टेम्परेचर बढ़ने के कारणवश दोस्तों मुर्गियां आसानी से एडजस्ट कर पाती है और एक भी मुर्गी आपके फार्म की नहीं मरती है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे गांव देहात में बिजली ही नहीं रहती है, तो कहां से लाइट लगा कर लाए? तो दोस्तों इसके लिए पर्याय उपलब्ध है कि आप वहां पर जो है चार्जिंग के लाइट का इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी बात, चार्जिंग का लाइट भी आपसे मुनासिब ना हो तो फार्म बड़ा हो तो इन्वर्टर का इस्तेमाल या जनरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपसे इतना भी ना हो तो दोस्तों आपको एक काम करना होगा कि कुछ तो भी आपको गर्म वहां पर शुरू करना होगा। जैसे कि हम सर्दियों के मौसम में किस तरह से थोड़ी लकड़ी डालकर उसके अड़ोस पड़ोस में बैठकर हाथ पांव गर्म करके लेते हैं दोस्तों, उस तरह से आपको मुर्गियों के शेड में भी अंदर गर्माहट बढ़ाने के लिए वहां पर जो है दोस्तों जब तक बिजली ने तब तक आपको जागकर वहां पर गर्मी अंदर तैयार करनी पड़ेगी। इसके माध्यम से अपने आप मुर्गियों की शरीर की गर्मी बढ़ेगी दोस्तों और ये आने वाली कोल्ड अटैक की और कोल्ड स्ट्रोक की समस्या अपने आप दूर हो सकेगी और बिना बीमारी के आपके फार्म की दोस्तों एक भी मुर्गी मरेगी नहीं। तो भी कभी कभी क्या होता है कि हमें इतना समय नहीं मिल पाता है कि हम इतनी गर्माहट मुर्गियों को दे सके। ऐसे में करें क्या? तो दोस्तों आपको दो तरह से सावधानी लेनी है। पहला सॉल्यूशन देख लिया। दूसरा सॉल्यूशन, जो फीड आप मुर्गियों को मुहैया कर रहे हैं, जो मेडिसिन मुहैया कर रहे हैं, उसके माध्यम से उसके शरीर में अगर अपने आप गर्माहट वहां पर तैयार होती है तो दोस्तों आपकी तो प्रॉब्लम 50% घट जाएंगी। इसके लिए दोस्तों आपको हफ्ते में 2 बार गर्मी तैयार करने वाला गुड़ पानी का घोल दोस्तों हफ्ते में 2 बार देना है। उसके साथ हर दिन 10 से लेकर 15 ग्राम लहसुन खिलाना है। प्याज अगर देते होगे तो आपको इस बरसाती और सर्दियों के मौसम में प्याज का इस्तेमाल बंद कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको एक बात और ध्यान में रखनी पड़ेगी, तुलसी के पत्ते और अदरक जो है दोस्तों इसका मिलाप करके आप इसको सुखाकर फीड के माध्यम से दे सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट दोस्तों हल्दी, इसका भी इस्तेमाल दोस्तों आप समय समय पर करके मुर्गियों के शरीर में गर्माहट ला सकते हो। अभी इतना करने के बाद भी दोस्तों आपको जो मेडिसिन इस्तेमाल करना है, जिसमें 2 मेडिसिन सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि मुर्गियों की गर्माहट बढ़ाने के लिए। अगर मुर्गियों का लीवर स्ट्रांग होगा तो गर्माहट अपने आप बढ़ेंगी दोस्तों। इसके लिए प्रोटॉन का इस्तेमाल 15 दिन में 3 बार करिए। और हाइमेरॉल या मल्टीविटामिन दोस्तों हर होने वाली विटामिन की जो डिफिशियंसी है उसको वहां पर भर के निकालता है, इसलिए दोस्तों हाइमेरॉल का इस्तेमाल यानी विमरोल का कर दीजिए। इसके माध्यम से दोस्तों आपकी मुर्गियों की पावर बढ़ेगी, उसको हर विटामिन मिलने की वजह से दोस्तों अच्छी खासी जो बीमारियों के खिलाफ लड़ने की क्षमता पर्याप्त मात्रा में तैयार हो जाएगी। और इन 2 सॉल्यूशनों का उपयोग करके आप 100% दोस्तों मुर्गियों का मोर्टेलिटी रेट 0 करने में कामयाब हो सकते हो।
मुर्गियों पर बीमारी आकर मुर्गियों का मरना तो हम समझ सकते हैं। उसके कंट्रोल के लिए हम रानीखेत के लिए लासोटा और माटा बीमारी के लिए गंबोरा, सीआरडी के लिए टाइलोसिन टाइलोटाइन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सभी करके बीमारी ना होकर मुर्गियां मरती है तो दोस्तों ये दिक्कत की बात है। दोस्तों अगर हमने खाया है बिल भरेंगे, लेकिन बिना खाए बिल भरना पड़े तो दिक्कत की बात है। बिना बीमारी की मुर्गी मरती है तो दोस्तों ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इसलिए आपको एक सिंपल सी वहां पर दोस्तों एक सूचना है कि आप क्या कीजिए, इस बरसात के और सर्दियों के मौसम में दोस्तों आपको क्या करना है कि अंदर गर्माहट के लिए कुछ प्रबंध उचित कर लेने हैं दोस्तों। और दूसरी बात, मुर्गियों के शरीर में किस तरह से गर्माहट बढ़ सकती है इसके लिए प्रबंध कीजिए। और जितना हो सके उतना दोस्तों आप यहाँ पर जो है सूखा फीड इनको खिलाइए और बाद में देखिए किस तरह से ऊर्जा का संचार मुर्गियों के शरीर में हो सकता है, जिसके माध्यम से दोस्तों अपने आप मुर्गियों के वहां पर जो मोर्टेलिटी रेट है फार्म का घट सकता है। इसके लिए दोस्तों यह था पूरा वीडियो। आपके कोई सुझाव होंगे तो कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए, और आपके कोई समस्या होगी तो भी भेज दीजिए। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो जाते हुए जरूर एक लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास यह वीडियो पहुंचाने के लिए जरूर शेयर कर दीजिए। इसके लिए पर्सनल व्हाट्सअप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। रही बात दोस्तों सब्सक्राइब की, तो वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में घंटी आएंगे, इस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि आपको आने वाला हर वीडियो देखने को मिल सकता है। और दोस्तों ऐसा एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड़ा आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में आपको सदैव मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का तहे दिल से फिर एक बार बहुत बहुत आभार।